वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जितेंद्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हम बात देखेंगे कि विभाज्यता होती क्या है, विभाज्यता का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और विभाज्यता एक चीज क्या है, विभाज्यता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, और विभाज्यता का बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। जब भी किसी भी सवाल को कंपटीशन का सवाल सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, तो सिर्फ विभाज्यता के नियम से ही मैथ का सवाल को सॉल्व सही बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मैथ का एक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहां पर विभाज्यता का प्रयोग नहीं किया जाता। छोटे से लेकर बड़े तक टॉपिक तक विभाज्यता का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो विभाज्यता होती क्या है? विभाज्यता एक वह क्रिया है जिसमें किसी भी संख्या को किसी संख्या से किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। जब किसी संख्या को किसी भी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित करने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी संख्या को, जैसे कि हम लिखते हैं 5 और जैसे हम 40 लिख दें, 40 और 2 लिख दें, तो 402 को पूरी तरीके से किसी भी संख्या से विभाजित करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमने 40 को 2 से विभाजित किया तो इसे पूरी तरीके से विभाजित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि हमें अगर विभाज्यता का नियम आता है 2 का, तो हम इसमें सीधा विभाज्यता का नियम लगा देंगे और सीधा इसको कर देंगे। हमें पता है कि 2 की विभाज्यता का जो नियम होता है उसमें इकाई का अंक 2 से 0, 2, 4, 6, 8 इतनी संख्या जो इकाई के स्थान पर होती हैं, इतनी संख्या जो हमने बोली हैं 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक संख्या इकाई के स्थान पर होती है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और उसको विभाजित कर सकते हैं 2 से। तो देख लो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 एकम 2, जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो गई। इस प्रकार से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत ही आसानी से अपन विभाज्यता के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि विभाज्यता होता क्या है। विभाजित वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या का पूरी तरीके से पूर्णतः भाग नहीं दिया जाता, उससे विभाज्यता बोलते हैं। अब सबसे पहले विभाज्यता का नियम होता है 2 की विभाज्यता का नियम। पहले सबसे पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट 2 की विभाज्यता का नियम, 2 की विभाज्यता का नियम। तो एक बात ध्यान रखना है कि 1 की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि 1 में किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या में मूल्य, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का 1 में भाग कर दो या गुणा कर दो, बोई ज्यों की त्यों संख्या आपकी आ जाती है। तो आपको 1 की विभाज्यता का नियम सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम देखने के लिए ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की कोई संख्या होती है, तो उस संख्या में 2 का अगर पूरी तरीके से भाग जाता है, जैसे कि 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इकाई के स्थान पर इन 5 संख्या में से कोई भी संख्या आ जाती है तो वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उस संख्या में पूरी तरीके से 2 का भाग चला जाएगा। तो लिखो 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम लिखना है वह संख्या, किसी भी संख्या, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक इकाई के स्थान पर आ जाता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 2 से पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, क्योंकि कोई भी सवाल दिख रहा है तो विथ एग्जाम्पल प्रूफ। तो एग्जाम्पल पे हमने देखा, जैसे लिखते हैं हम
कोई भी संख्या मनमोनी की कोई भी संख्या हम लिख देते हैं। इस प्रकार की कोई संख्या लिख दी है हमने, अगर यहाँ 0 कर दिया और बटे में 2 कर दिया, तो हमने बताया कि अगर 0 आता है, 2 आता है 4, तो आप भाग करके देख लो, ये पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। और यहीं अगर हम इस तरीके से इस संख्या को लिख देते हैं तो ये 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। इसका हम देख लेते हैं कैलकुलेशन करके एक सवाल का। जैसे हमने लिख दिया कि कोई भी संख्या ले लो 610, ठीक है, 6010 लिख लो। फिर इसमें 2 का भाग दिया तो देखो 2 दूनी 2 3 6 और 0 का 0, 2 पंचे 10। इस प्रकार से 1006 आ जाएगा, सॉरी 3005 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 2 की विभाज्यता का नियम आपसे क्लियर हो गया। तो 2 की विभाज्यता का नियम लिख दिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोक देना। इसके बाद करते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। तो 3 की विभाज्यता के नियम के लिए वही पूरी कंडीशन देखना है। किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे कोई भी संख्या ले लो उसमें अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से, किसी भी 3 की विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लिखो, किसी भी संख्या का योग, किसी भी संख्या का योग, किसी भी संख्या का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। किसी भी संख्या का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बाद इसका देखते हैं एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल प्रूफ। कोई भी चीज बताएंगे तो हम विथ एग्जाम्पल प्रूफ जाएगा। कल से आपको सबसे पहली संख्या मिलेगी नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति, उसके ऊपर हम कल से रेगुलर तरीके से एक क्लास डालना चालू कर रहे हैं। और जिस चैनल हमारा 9वीं और 10वीं के लिए स्पेशल और कंपटीशन के लिए और ज्यादा स्पेशल है, और इस पर रीजनिंग और मैथ दोनों ही पढ़ाई जाती हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भर करके रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा जैसे 4, 5 और 3, ठीक है। हमने 3 से इसका भाग दिया तो 4, 7, 3, 10। 10 में हम आप बता दो कि 10 में 3 का भाग जाता है, कभी भी नहीं जाता है। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा तो 13 में कभी भी 10 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल दूसरा देखो, यहाँ 5 लिख दें, 6 लिख दें और लिख दें हम 2, ठीक है। और हम 3 लिख दें, यहाँ पर 5, 6 और 1 लिख दें। इस प्रकार से 561 में 3 का भाग देना है। तो आप बता दो 3 का भाग जाएगा 561 में? नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ 5, 6, 12, 12 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 एकम 3, बचा कितना? 2 तो 26, 3 चौको 3 8 24, बचा 1, 3 8 24, बचा 2 तो 21, 21 में 3 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है, यानी 3 का भाग पूरी तरीके से। इसमें कोई भी संख्या ले लेना है, जो आपकी मर्जी का है वो आपको ले लेना है, और ना आया तो बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये नहीं आया, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, ठीक है। इसके बाद 3 की विभाज्यता का नियम क्लियर हो जाता है। कोई भी दुनिया की संख्या, कोई भी अगर उनका योग 3 से विभाजित हो रहा है, वो पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। हमने इसको साफ कर दिया, लिख तो गया होगा, अगर लिखा नहीं है तो वीडियो को थोड़ी सा बैक करके उसका स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से ले लेना है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 4 की विभाज्यता का नियम, तो हम 4 की विभाज्यता का नियम देख रहे हैं, और इसके बाद हम 5 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 4 की विभाज्यता का नियम इस प्रकार से होगा, किसी भी संख्या में इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, बात को बहुत ध्यान से सुनना है, इकाई और दहाई के अगर अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। लिखो, स्टार लगा के लिख लो, किसी भी संख्या में इकाई व दहाई के स्थान पर इकाई और दहाई के
स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान में, इकाई और दहाई के स्थान, इकाई व दहाई के स्थान पर अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, भाग जाता है, यानी पूरी पूरी अर्थात इकाई और इकाई दहाई, इकाई दहाई के स्थान की संख्या, स्थान की संख्या में, संख्या में 4 से, संख्या 4 से विभाजित है। अगर इकाई और दहाई के स्थान की संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। इस प्रकार से जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारा लिखा हुआ, हमने बहुत जल्दी जल्दी लिख दिया है, इसको हम अब की बार बहुत साफ तरीके से लिखेंगे। तो इसको हमने मुंह से तो बोल दिया है, लिख लो दोबारा अगर जिसका छूट गया हो। किसी संख्या में इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, मतलब कोई भी संख्या, इकाई और दहाई तो जानते हैं, इकाई दहाई तो बनती होगी, क्योंकि अगर कंपटीशन में आ गए हो तो इकाई दहाई आपसे बननी चाहिए। अर्थात इकाई दहाई के स्थान की संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या में उस 4 का भाग चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहां जैसे हम लिखते हैं 4 6 2 8, 4628। इसमें 4 का भाग दे के देखो तो हमने इकाई और दहाई के स्थान पर बताया था, तो 7 चौको 28 यानी 7 का भाग जा रहा है। जब 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरे में भी 4 का भाग चला जाएगा, ये देखना है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचा 2 यानी 22, 4 पंचे 20 बचा 2 यानी 4 सत्ते 28, चला गया ना पूरा पूरा भाग। हाँ ठीक है। दूसरा वाला देखो जैसे लिखा है 6 3 6 7 2। इस प्रकार की कोई संख्या है और इसमें अगर जा रहा है 3 का भाग तो देख लेना है 4 का भाग जा रहा है 2 स्थानों पर कि नहीं जा रहा है। तो 4 का भाग 72 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जी आपको बताना है। तो 72 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो होता है 24 3 72। तो यहां से देखना है 4 एकम 4 बचा 3, तो 4 अट्ठे 32 इसमें जा रहा है, तो इसमें भी पूरा जाएगा। 4 नाम 36 होता है, 4 एकम 1 और 4 चौको 4 अट्ठे 32, ये पूरी तरीके से इसका भाग चला गया। और अब इसके बाद एक देख लो जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर देखा हमने कि लिखा है यहाँ पर, अगर हम लिख दें जैसे 3 लिख दें, 2 लिख दें और लिख दें हम 6 और 1, इस प्रकार की कोई संख्या दी जाए तो 61 में बताओ 4 का भाग जा रहा है, 61 में 4 एकम 1 और नहीं जाएगा, यानी पूरी संख्या में भी 4 का भाग कभी भी नहीं जाता। तो 4 तक की विभाज्यता का नियम आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि 5 की विभाज्यता का नियम। तो यहां तक हमने पूरी तरीके से लिखा दिया, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आपने। इसके बाद 5 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम देखने के बाद 6 की देखना है, 7 की, 10 तक की विभाज्यता का नियम पूरी तरीके से आपको देख लेना है। फिर हम बात करते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। तो 5 की विभाज्यता का नियम देखेंगे, 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। 5 की विभाज्यता का नियम वह संख्या किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 आ जाता है, इकाई के बात को बहुत ध्यान से सुनना है, इकाई के स्थान पर 0 व 5 आ जाता है, अगर 0 और 5 आ जाता है तो वह संख्या में 5 का पूरी पूरी तरीके से भाग चला जाता है। तो लिखो जल्दी से, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 5 का भाग, इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ जाए, इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ जाए, कहीं भी इकाई के स्थान पर 0 और 5 आ जाए तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना आपका क्लियर हो। 0 व 5 हो तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है विथ एग्जाम्पल प्रूफ। तो देखना है यहाँ पर एग्जाम्पल। ये कहीं भी मैथ में किसी भी संख्या में कहीं भी पूरी मैथ में इसका प्रयोग बिल्कुल छुट्टा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद देखा हमने बिल्कुल सोच विचार नहीं करना है इसमें। जैसे हमने 5, 6 और 5 लिख दिया। 5065 में अगर 5 में भाग जा रहा है तो कैसे जा रहा है? तो यहाँ हमने बताया था कि 5 का भाग देना और इकाई के स्थान में अगर 0 और 5 आ जाता है पूरी तरीके से 5 का भाग चला जाता है। तो 5 एकम 1 5 0 0 5 एकम 1 को बचा 1 तो 15 में अभी पूरी तरीके से भाग जाता है। तो ये यहाँ से आपका एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल दूसरा देख लो जिसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दें इस प्रकार से कुछ संख्या। तो यहाँ आप बताओ 5 का भाग जाएगा इकाई के स्थान पर 1 में कभी भी नहीं जाएगा, तो पूरी भी संख्या में कभी भी 5 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ से 5 की विभाज्यता का नियम आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद करते हैं हम 6 की विभाज्यता का नियम को। तो 6 की विभाज्यता का नियम देखने से पहले एक बार इसे लिख जरूर लेना है कॉपी में। क्लास में नोट्स और कॉपी लेकर ही बैठा करो। इसके बाद देखते हैं हम 5वां नंबर का। तो छठ में 6 की विभाज्यता के नियम के लिए वो ही होगा 6 कितने का, 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? 6 के गुणनखंड होते हैं सीधे 6 के गुणनखंड सीधे होते हैं 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 होते हैं जब 6 की विभाज्यता के 2 गुणा 3 होता है ना 6 का मतलब। तो 2 की विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया? 2 की विभाज्यता का नियम बताया हमने कि इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 और 8 आ जाता है तो 2 का भाग चला जाता है। फिर 3 की विभाज्यता के लिए बताया हमने पूरी संख्या का योग में अगर 3 का भाग जाता है, अगर पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या में 3 का भाग, योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो इन दोनों को मैच करके बनी है हमारी एक संख्या 6। तो 6 की विभाज्यता का नियम बनेगा कि वह संख्या जिसमें 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम का प्रयोग किया जाता है तो वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो और संख्या का योग 3 से विभाजित होता हो उसमें किसका जाएगा? उसमें 3 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं इस प्रकार से। एग्जाम्पल देखना है आपको, जैसे लिखा है 6 7 इस प्रकार से कहीं आपको एग्जाम्पल मिल जाता है। इस प्रकार से 3672। तो यहाँ देना है 6 की विभाज्यता का नियम। तो 6 की विभाज्यता के लिए पहले बताया हमने कि इकाई के स्थान पर 2 का भाग या 3 का 2 4 6 8 0। तो यहाँ से 2 का भाग जा रहा है, 2 की विभाज्यता का नियम लग रहा है। 3 6 9 7 और 2 9 दूनी 18। तो 18 में भी 3 का भाग जाता है, यानी ये पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी 6 3 36 तो 6 कम 6 बचा 1 6 दूनी 12। यहाँ से 6 की विभाज्यता का नियम आपका क्लियर हो जाता है। फिर करते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता के नियम के पहले 8 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम सबसे आखिरी में 7 की विभाज्यता के नियम के ऊपर हम बात करेंगे। 7 की विभाज्यता का नियम 8 की विभाज्यता का नियम 7 की पढ़ेंगे सबसे आखिरी में, पहले 10 तक करेंगे फिर बाद में करेंगे 8 को क्लियर। तो 7 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता को, अगर 8 को तोड़ो तो किस प्रकार से तोड़ सकते हो? 4 को और 4 को तोड़ सकते हो। तो 4 में हमने क्या बताया था? 4 में बताया था हमने कि इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या आएगी उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है, यहां बताया था हमने इकाई और दहाई के स्थान पर जो भी संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उसमें अगर जो स्थान पर जो संख्या आएगी, जो संख्या
आएगी। उसमें अगर 2 का भाग 4 का भाग पूरी तरीके से जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। ऐसे इन दोनों को मिला दिया तो फिर बन गया वह संख्या, लिखो 8 की विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा में 8 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है जितनी हमने बताई है। 4 की विभाज्यता का नियम याद है तो आपको अभी देखिए, उसी में पेज पलटा कर देखो अपना, उसमें लिखा हुआ 4 की विभाज्यता का नियम। तो 8 की विभाज्यता का नियम उससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 4 4 मिल गए तो फिर पहले थी 2 संख्या, इकाई और दहाई, अब की बार आ गई है पूरी सैकड़ा। इस प्रकार से देख सकते हो एग्जाम्पल 6 7 8 4 2, यहां लिख देते हैं हम 0। ठीक है, और एक बात और लिखना है, यही इंपोर्टेंट बात, या तीनों स्थानों पर 0 0 होने चाहिए, तीनों 0 होने चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा पे 100 भी पूरा अगर भाग चला जाएगा 8 का, एक बात ध्यान रख लिया आपने। तो यहां पर 8 से देना है तो देखो 8 एकम 1 और 8 5 40, तो इसमें पूरे तरीके से 8 का भाग जा रहा है। तो 8 8 6 8 रंगे 64, 8 रंगे 64 होता है तो 8 रंगे 64 बचा, यहां से 3 हो गए 38, तो 8 6 32, 8 चौको 32, 8 45, तो 8 चौको 32, कितना बचा यहाँ से कितना बच गया, 8 चौको 32 हो गया तो बचा 6 और बच गया यहाँ से 4, यहाँ से 4 बच गया तो कितना 8 रंगा 64 और 0 का पूरी तरीके से भाग जाता है। 8 की विभाज्यता का नियम समाप्त। और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, अभी हम शॉर्ट बता रहे हैं इसको थोड़ी बहुत, इसकी हम क्लास लेंगे जब नंबर सिस्टम की, उसमें हम पूरी तरीके से आपको इसको बता देंगे, जो कल से आपकी क्लास हो गई चालू। 8 की हो जाती है विभाज्यता का नियम। अब 9 की विभाज्यता का नियम हम मुंह से बोलते रहे हैं, अब लंबी हो जाएगी क्लास, इसके लिए आपको दोबारा क्लास को, दूसरी क्लास को देखना पड़ेगी। 9 की विभाज्यता का नियम जो होता है वह संख्या जिस संख्या के योग में वह संख्या, चलो 9 की विभाज्यता के लिए गुणनखंड 3 गुणन 3 होते हैं ना, तो 3 का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके योग में किसी भी संख्या के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उसमें 3 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। पर 3 छोटे होते हैं 9 से, इसलिए अब बोले वह संख्या जिसके योग में 9 का पूरी तरीके से भाग जाता है, उसमें 9 का भी भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। 10 की विभाज्यता का नियम सा होगा कि उसके इकाई वाले अंक पर 0 होना चाहिए, तो 10 की विभाज्यता का नियम चला जाता है। अब स्पेशल आता है 7 की विभाज्यता का नियम, जो हमने कहा था हम सबसे बाद में बताएंगे। 7 की विभाज्यता के नियम के लिए एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसका 7 की विभाज्यता का नियम बहुत ही कम लोग बताते हैं, जिसके 7 की विभाज्यता का नियम सब कोई नहीं बताता है, पर हम आपको बताएंगे। यहां से देखिए 7 की विभाज्यता का नियम। 7 की विभाज्यता के लिए देखना वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 2 का गुणा करवा देना, इकाई के स्थान पर 2 का गुणा करवा देते हैं, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 2 का गुणा करवा देते हैं, वह गुणा करवाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम वह संख्या किसी भी संख्या के अंतिम मतलब इकाई का जो पद होगा, वह संख्या जिसमें इकाई के अंक में किसी भी संख्या लेना, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम पद यानी इकाई के स्थान पर 2 का गुणा कराने पर वह बची हुई संख्या से, जो गुणा कराने पर संख्या प्राप्त हुई है उसका घटाना करा देना, उससे उस संख्या को घटा देना, बची हुई संख्या को, और फिर 7 से विभाजित करना है। अगर वो 7 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, 7 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है, उसमें 7 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको परिभाषित करते हैं, वह संख्या या किसी संख्या या किसी भी संख्या के अंतिम पद, जिसके अंतिम पद
या इकाई के स्थान पर, या इकाई के स्थान पर, या इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब पहला अंक, इकाई के स्थान में 2 का गुणा कराते हैं। इसमें और कोई ट्रक नहीं लगी नहीं है, 2 का गुणा कराते हैं। गुणा करने पर जो संख्या शेष बचती है, जो संख्या लिखते जाना है साथ में, शेष बचती है, उस संख्या से प्राप्त संख्या को घटा देते हैं, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में 7 का भाग अगर चला जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरी तरीके से इसको लिख दिया है। इसके बाद विथ एग्जाम्पल प्रूफ तो हमने इसे ऊपर से साफ कर दिया। ठीक है, लिख गई होगी आपकी पूरी तरीके से। तो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर लिया 343 में 7 का विभाजित करेंगे तो 7 से अगर इसे काटना है तो सबसे पहले अंक में करा देंगे अपन 3 में करा देंगे। तो 3 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, पर 6 हो जाएगा, पर कितना बचा था यहाँ शेष 34। तो 34 में से घटा देंगे इस छितने को 6 को, तो कितना बच गया 28। 28 में 7 का भाग दे के देखो तो चला जाता है, तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। 7 ती गई 7 चौको 28, 28 में से कितना बच गया, कितना बचा 28 का बचा 6 और 6 7 होता है 63। तो इसमें पूरी तरीके से इसका भाग चला जा रहा है। 10 तक की विभाज्यता का नियम आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तथा सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। और इस तरीके के वीडियो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे जो इस वीडियो में ताकत होगी। में संख्या पद्धति के बारे में हम बात करेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो उस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, तो उस क्लास को भी आपको पूरी तरीके से ले लेना है। धन्यवाद।